चलें जी, अब सुबह सुबह यहाँ पे पैकिंग शैकिंग कर ली है, बाइक पे सामान वगैरह माउंट कर दी है और यहाँ से अब जाने लगे हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह स्टॉप होगा बेसर मून रेस्टोरेंट पे, नाश्ता करेंगे और वहाँ से फिर आगे जाएंगे। अच्छा, ये यहाँ से सामने बिल्कुल लालाजार, और इधर से ही मैंने ड्रोन उड़ाया था रात को और पूरा आगे तक ले गया था, मेडोज़ तक। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना चला जाएगा, लेकिन ये इस इधर से इस साइड से आगे जो मेडोज़ हैं वो ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल है। जो मेन बटा कुंडी है वहाँ से ये थोड़ा लंबा पड़ता है, लेकिन यहाँ से इजीली आप सारा उसको कवर कर सकते हैं फॉर द पीपल जो ड्रोन उड़ाना चाहते हैं और बटा कुंडी से ही लालाजार को कैप्चर करना चाहते हैं, तो दे कैन डू इट इजीली फ्रॉम दिस लोकेशन। थोड़ा सा आगे आप निकलेंगे बाज़ार से तो यहाँ पे ये होटल भी बड़ा अच्छा है, पार्किंग भी है, कैंपिंग की जगह भी है, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का है, रीज़नेबल रेट्स हैं। तो बाज़ार में तो ये है कि रेट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, बाज़ार से थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो आपको बेहतर रेट्स और बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। अब रेडी हो गए और बटा कुंडी से निकलने लगे हैं। टाइम हो रहा है 9:03। बड़ी ज़बरदस्त रात रही यहाँ पे, वेल रेस्टेड, जो कहने के मच नीडेड रेस्ट वो मिल गया। अब यहाँ से इंशाल्लाह बेसर जाके मून रेस्टोरेंट पे स्टॉप होगा, नाश्ता करके वहाँ से और फिर आगे निकल जाएंगे। आज का प्लान है टू रीच नलतर, वो देखते हैं इंशाल्लाह कैसा रहता है। चल, अल्लाह अकबर। ओके जी, हाफिज़। जी, सुबह सुबह का टाइम है, ठंडी ठंडी हवा है, खूबसूरत सा मौसम है, खूबसूरत सी रोडें हैं, लिविंग द ड्रीम। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि उसने ये लाइफ गुजारने का मौका दिया। व्हाट एल्स कैन चले जी। हाँ नहीं, वैसे व्हाट एल्स में तो फिर बहुत कुछ आ जाता है। अभी 1200 जो बाइक है ना वो लेना है, और भी फिर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फिर फैमिली के काफ़ी सारे गोल्स आ जाते हैं। So there are goals in life, but life that I'm living right now is amazing. Is truly amazing. चलें जी, 9:54 में हम पहुंच चुके हैं मून रेस्टोरेंट में। अब यहाँ पे नाश्ता वगैरह करके तो फिर आगे निकलेंगे। ये है सुबह का मून रेस्टोरेंट का नज़ारा। और मसाज सेंटर, अच्छा उन्होंने एक यहाँ पे पहले लगाए हुए थे, इधर पॉइंट्स के साथ ही रखी होती थी, लेकिन अब उन्होंने अलग कर दिया। चलो अच्छा, चलें जी, नाश्ता आ गया है, तेरे नाल हुण दो हाथ कर लीए। देखो ये है चने, ये है ना फ्राई, ये है फ्राई, ये है पराठा। तुझे दिखाओगे इधर आओगे? मैं इथे ही। चलें जी, ये दो मुजाहिदीन यहाँ पे मून रेस्टोरेंट पे होते हैं, इनसे अब अलविदा कर देते हैं और चलते हैं आगे। अच्छा, अब यहाँ पे और जाते हैं आगे। बीडी दास की खूबसूरत सी वैली, वहाँ पे मैं आ गया हूँ और ताहिर भाई कुछ बताने लगे हैं। सर हाँ, ये रास्ता ही में आया जलास को अंदर दीदी पर। अच्छा, क्या बात, बाइक ते बाइक ते तो आप ते जब तो जाने ना तो होए
ताहिर भाई कि जो ट्रैक ना करना हो तो उसका हम अमूमन डाल देते हैं कि वापसी पे करेंगे, कह रहे हैं कि वो नहीं करेंगे। हम सर 8 50 तो ये है गीटी दास की जो वैली है, इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट वैलीज़ जहाँ से ड्राइव कर रहा हूँ। और अमूमन नारायण से आप ऑनवर्ड आएँ तो आपको ड्राइव करने का मज़ा आ रहा होता है, लेकिन इस पूरे ट्रैक पे बाबूसर तक जो सबसे खूबसूरत वैली है जहाँ पे ड्राइव करते हुए आप कहते हो यार एक आज़ाद फ्रीडम फील होता है, वो ये गीटी दास की वैली है। एक और चीज़ जो अक्सर मैं फील करता हूँ कि यार यहाँ पे ये वैली है जो इस तरफ है, ठीक है, यहाँ पे हम एक्सेस है हमें, लेकिन इन्हीं पहाड़ों की दूसरी तरफ कितनी कमाल की वैलीज और होंगी, कितनी झीलें होंगी। और हैं यहाँ पे इन्हीं पहाड़ों में संबकसर झील है, सतसर माला है, कितनी 7 झीलें, 11 15 झीलें मुख्तलिफ ट्रैक्स के ऊपर आती है। और किस तरह से यहाँ से रास्ते मुख्तलिफ डिफरेंट इलाकों से मिले हुए हैं, तो दैट्स क्वाइट फैसिनेटिंग। और इंशाल्लाह आगे चल के मेरा इरादा है कि आगे चल के मैं उन ट्रैक्स को भी करूं और वहाँ पे भी मौजूद नेचर की खूबसूरती और ये झीलें, इन तमाम चीज़ों को देखूं। चलें जी, अब ये बाबूसर के पास हम पहुंच गए हैं, लास्ट मोड़ है और गाड़ियाँ बहुत गर्म हुई हैं। बहुत से दोस्त आए हुए हैं, गाड़ियाँ उनकी गर्म हुई नहीं है, अभी ठंडा करके फिर वो आगे जाएंगे। बस खूबसूरत लग रहा है, ठंड है ऊपर, लोग भाग के तो निकल गए हैं काफी सारे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। बाबू सर चलें जी, 12 पूरे बज गए हैं और हम पहुंच गए हैं बाबूसर। सुकून के साथ ताहिर भाई, लुकिंग गुड सर, खैर खैरियत से पहुंच गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े स्पिरिट सर आए जी, आज नलतर पहुंचेंगे फिर इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो। नहीं, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ज़रूर पहुंचेंगे। तो यहाँ से 12 बजे जा रहे हैं तो तकरीबन 4 बजे करके पहुंच जाएंगे। अभी पहुंच हो गया 12, 4-5 तक जाना है इंशाल्लाह। बाबूसर की ठंडक से जब आप नीचे चिलास की तरफ आते हैं, एक तो रोड भी ख़तरनाक होती है और गर्मी भी लग रही होती है, पर तो अमूमन मूड थोड़ा सा डाउन हो जाता है। लेकिन इस वक्त यहाँ पे आके थोड़ा सा मूड बोझल इस वजह से भी हो गया था, फ्लड की तबाहकारियाँ देख के। कितना ज़्यादा सैलाब ने इस एरिया को इफ़ेक्ट किया है वो आप जब तक यहाँ से गुजरते नहीं हैं तो आपको शायद अंदाज़ा नहीं होता। फ्लड रिलीफ की एफर्ट्स अभी तक जारी हैं। काफ़ी दिन पहले यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई थी और फ्लड्स आए थे, लेकिन अभी तक उसका इम्पैक्ट यहाँ पे पहाड़ों में देखा जा सकता है।
कैसे बहुत ही तंग सा छोटा सा रास्ता वो बनाया गया है। लेफ्ट राइट आप देखें तो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं जो पहाड़ों से नीचे आके यहाँ पे गिरे हैं और पड़े हुए हैं अभी तक। अब रास्ता भी तकरीबन एक गाड़ी का जैसा है। आप देखो कि भाई सामने एक गाड़ी जा रही है और इवन बाइक का उसकी साइड से गुजरना मुश्किल है। और ये जो इतनी बड़ी चट्टान सी खड़ी हो गई है, ये सारे का सारा मड है, पत्थर है जो लैंड स्लाइडिंग के जरिए से नीचे उतरा है। और बाकी का पहाड़ जो खड़ा भी हुआ है वो भी तकरीबन ऐसा ही है, मड ही है, पत्थर ही है, जो बारिश आएगी तो उसने नीचे आ जाना है। अच्छी बात यह है कि इस एरिया में मैंने इतनी ज्यादा फॉरेस्टेशन देखी है कि इतने छोटे छोटे दरख्त यहाँ पे उग रहे हैं जो अगर आप बाबूसर से नीचे आए और आप वहाँ से पहाड़ों पे देखना शुरू करें, और अभी भी अगर आप देख रहे हो तो बहुत छोटे छोटे दरख्त यहाँ पे उग रहे हैं। और ये दरख्त ही हैं जो इस मिट्टी को जान देंगे और यहाँ से लैंड स्लाइडिंग को रोकेंगे। तो आने वाले वक्त में ये वैली इंतहाई खूबसूरत होती हुई मैं देख रहा हूँ, और क्लाइमेट भी यहाँ का बहुत बेहतर हो जाएगा। जो गर्मी महसूस होती है वो भी कम हो जाएगी जब ये दरख्त बन जाएंगे। अब ये स्ट्रेच काफ़ी लंबा है और अभी मैं ये भी नहीं कि आपको पूरी ही वीडियो दिखा रहा हूँ। काफ़ी सारे पोर्शन मैंने इसमें से काट दिया है। जहाँ पे ज़्यादा तबाही है, ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग हुई हुई है, वो वाले क्लिप्स बस मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो इवन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आप इमेजिन करें कि कितना ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग का इम्पैक्ट यहाँ पे रहा है, फ्लड का कितना इम्पैक्ट यहाँ पे रहा है। तो इससे थोड़ा सा दिखाने का ये भी मकसद है कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि गाड़ियाँ यहाँ पे कैसे से जा रही हैं, आप लोगों के लिए जो आना चाहते हैं उनके लिए फिजिबल है कि नहीं। खैर अभी आजकल तो रूटीन का ट्रैवल यहाँ पे मैं नहीं एडवाइस करूँगा, लेकिन अगर किसी ने लाजमी आना भी है तो जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि फ्लड के बाद यहाँ पे रोड्स की क्या पोजीशन है। आप जब जाएंगे हो सकता है कुछ मजीद बेहतर हो गई हो, या अगर मजीद बारिशें हो गई तो शायद थोड़ी सी और बिगड़ जाए। तो सिचुएशन देख के उस हिसाब से ट्रैवल करें, क्योंकि इस ट्रैवल के दौरान भी फंस गया था मैं कई जगहों पे। बहुत से टूरिस्ट फंस गए थे, काफी दिन फंसे रहे। तो उन चीजों को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो फिर बेहतर ये है कि कुछ अरसा ठहर के जब चीजें नॉर्मलाइज हो जाएं उसके बाद फिर आप अपनी ट्रैवलिंग शुरू करें। अब यहाँ पे जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ रोड बिल्कुल ही कट गई थी। तो ये दरिया के अंदर का एरिया जहाँ से इन्होंने वक्ती तौर पे टेम्परेरी तौर पे रास्ता बनाया है। जो एक्चुअल रोड थी वो राइट साइड पे पहाड़ के साथ साथ जा रही थी, लेकिन वहाँ पे पूरी जो ऊपर से स्लाइड आई है वो उसके ऊपर आ गई है। तो जब तक वो रिज्यूम नहीं की जाती तब तक ये टेम्परेरी रास्ता ये पहाड़ के पानी के बीच में से है, जो गोल पत्थरों के ऊपर से आपने गुजरना है और बहुत ही एहतियात के साथ। अब चिलास की गर्मी को मिटाने के लिए यहाँ पे गिनी में पानी का शावर लगा हुआ है और चश्मे आ रहे हैं जो इंतहाई ठंडे हैं। तो यहाँ पे इसी चश्मे के ऊपर जाके मैं बैठ गया था और वहाँ पे बैठ के काफ़ी देर, तो उस दौरान ताहिर भाई ने जाके चाय पी ली। मेरा अभी दिल नहीं कर रहा था क्योंकि गर्मी लग रही थी, तो मैं तो सिर्फ पानी में जाके बैठा और फुल ठंडे होके जो है ना अब यहाँ से आगे पहुँच गए गिलगित शहर में, जूस पी लिया और अब यहाँ से आगे नलतर का तकरीबन कोई 1.5 घंटे का रास्ते बता रहा है गूगल मैप। तो यहाँ से पहले पहुँचेंगे हम नोमल से ऑनवर्ड फिर रास्ता शुरू होगा नलतर के लिए, और वहाँ पे 0 पॉइंट देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। तो चलें, अब ताहिर भाई आगे होंगे। यार ये बेटा देखना नीचे क्या गिरा। थैंक यू। चलो आज बिल्कुल क्लियर था, तो ऐसी पीक्स नजर आ रही हैं दूर, तो मैंने आज से पहले नहीं देखी। स्पेशली जो एक पॉइंट है जहाँ से 3 पहाड़ी सिलसिले नजर आते हैं, पराक्रम, हिंदुकश और वो हिमालय। तो वहाँ पे सिर्फ जो नांगा पर्वत है वही नजर आ रही है। वो अब किसमें है मुझे नॉट एग्जैक्टली श्योर, लेकिन आज जो वहाँ से सामने बिल्कुल जब मैं जा रहा था गिलगित की तरफ, साइड से पहाड़ियाँ बहुत बड़ी जायगेंटिक किस्म की, पीछे जो सामने पहाड़ थे उनके पीछे निकली हुई बहुत बड़ी। वेरी सरप्राइज कि मैंने आज से पहले तो देखी नहीं थी, देखी उनकी याद नहीं, लेकिन इतनी बड़ी पहाड़ियाँ सारी कौन सी थी। जनाब पहुँच गए हैं हम
और चलें सर, आ जाओ आगे चले जाइए। चलो इस तरह कर लेते, इस तरह कर चले जी। लास्ट मिनट पे जो नॉर्मल का प्रोग्राम है उसको चेंज करके हम अब आगे जा रहे हैं, क्योंकि मेरा जो क्लच है ना, इसकी वायर वो सही नहीं है। ऑफ रोड पे ये मसला जो है ना, कि स्पीड में ऑफ रोड पे बार बार गियर चेंज होता है। मैंने ये वायर गैस वापसी पे कर देंगे हम हैं आगे। जहाँ खूबसूरत रोड्स का जिक्र हो रहा था, तो ये रोड भी इंतहाई खूबसूरत है जो गिलगित से हुंजा तक आगे जाती है। शहर से जब आप बाहर निकलते हैं सुल्तानाबाद से आगे जाके, फिर आपको बड़ी खूबसूरत सी लंबी रोड्स मिलती हैं, लंबे लंबे टर्न्स हैं, बेहतरीन बनी हुई है। तो ये रोड भी और इस पर आने वाले जो कुछ कस्बे हैं, देहात हैं, वो भी बड़े प्यारे हैं। और जो बाज़ार आते हैं, स्पेशली यहाँ पे एक आता है जगोट करके जगह है, उसका बाज़ार इंतहाई खूबसूरत लगता है मुझे। जब भी मैं जाऊँ तो मेरी कोशिश होती है कि वहाँ पे मैं रुकूँ, क्योंकि बहुत ठंडा, बहुत ही खूबसूरत साफ़ सुथरा सा वो बाज़ार है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैकेनिक किधर है? पहले मैकेनिक दा दस ओदे कोलों मैं कराया वहां पहले। अच्छा ठीक, अच्छा होटल ते चलदे ठीक है, होटल ते सारा सामान ला लू के चलो फिर चलना। इजी हो के वो बंद ही ना कर जाए। मैं बंद नहीं करदा, चेक कर लो, फिर एवं सरप्राइज मिले सानू तो फिर कोई नहीं। मैं हूं हाँ, सर्फ एक्सेल है ना, सर्फ एक्सेल ने जेड़ा है ना गिनी तो जेड़ा चक्कर देता है ना। चलिए फिर, गिनी तो फिर गिनी है। हाँ चले जी। कोई होटल ढूंढा है। किधर लाना, किधर है? अच्छा जी, थक गया यार। तो ये जनाब हम पहुंच गए यहाँ पे होटल में, और जहाँ पे हमने नाइट स्पेंड की। बहुत ज़बरदस्त सा होटल था, लेकिन मौसम थोड़ा सा यहाँ पे भी गर्म ही था। कमरे के अंदर क्योंकि इन्होंने पंखे लगाए नहीं हुए थे और गर्मी फील हो रही थी, तो रात को मैं छत के ऊपर आ गया और वहाँ पे मैट्रेस बिछा के वहीं पे सोया, और सामने राकापुशी का व्यू था। क्या मज़ा है, मैं कहता हूँ वो नींद ऐसी नींद जो है ना, ये लेने के लिए बंदा यहाँ पे निकलता है। बाकी रात को जब हम खाना खाने के लिए निकले बाज़ार में, तो वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई सागर से, जो कि है एक ट्रक ड्राइवर, और उसकी भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एडवेंचरस किस्म की स्टोरीज थी जो कभी फिर इंक्लूड करूँगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।